Hello everyone. In this session, we are going to conquer Bhakti and the Sufi movement. यूपीएससी ने भक्ति मूवमेंट पे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए अब काफ़ी एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब 2025 से 2026 में आ गए, तो चांसेस हैं कि टॉपिक रिपीट हो जाए। अगर रिपीट हो जाए तो हमारे पास अगर थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज होगी ना, तो अपने को बेनिफिट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो भक्ति मूवमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति मीन्स डिवोशन। किसकी तरफ? एक डाइटी की तरफ। किसका? एक वर्शिपर का। और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है। तो भक्ति में लॉजिक नहीं, इमोशन काम करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? दिस कमिटमेंट इन्वॉल्व्स अ शेयर्ड लव वेयर अ डिवोटी शोज डीप अफेक्शन एंड कनेक्शन टू अ डाइटी एंड द डाइटी रिस्पॉन्ड्स इन काइंड। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड का, तो जैसे कृष्ण लीला, रास लीला है ना, बहुत सारे होते हैं, जैसे वृंदावन में भी होते हैं, राइट। अभी तो मैंने कभी मैं देख रहा था, उसमें यूट्यूब पे आया कि यह गर्ल है ना, उसने बेसिकली कृष्णा जी से ही शादी कर ली, है ना। तो वैसे करके, तो ये क्या है? दिस इज अ सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, कि उन्होंने मतलब बेसिकली लाइफ लॉन्ग ही कह दिया कि अब कृष्णा जी ही मेरे पति हैं। ठीक है, चलिए यूट्यूब पे देखना मिल जाएगा। ओरिजिन ऑफ भक्ति मूवमेंट देखते हैं। भक्ति मूवमेंट ओरिजिन कहाँ पे होती है? साउथ इंडिया में होती है। कब होती है? 7th एंड 10th सेंचुरी सीई में, मतलब चोला पीरियड के आसपास की ये बात चल रही है। इसके बाद बात आती है कि इसके प्रखर या फिर इसके सबसे पहले फॉलोअर्स कौन थे? वो थे अलवर्स, जो कि विष्णु जी की भक्ति करते थे, और नयनार्स, जो कि शिव जी की भक्ति करते थे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप भक्ति मूवमेंट को कैसे पढ़ते हो? तो जो भक्ति पीरियड में लिटरेचर लिखी गई उससे पढ़ सकते हो। जैसे कि गीता गोविंदा है, जो कि जयदेव ने लिखी है। तमिल हिम्स है, जो कि मतलब इन्होंने बनाई है नारायणार्स ने और अलवर्स ने। इसी के साथ साथ संस्कृत वक्त है भगवत पुराण, तो भगवत पुराण में आपको भक्ति की एसेंस मिल जाएगी। इसके बाद अब जैसे गुरु नानक जी की जन्म साखी है। जन्म साखी मतलब बेसिकली उनकी जो लाइफ इवेंट्स हुए गुरु नानक देव जी के, वो सब इसमें लिखे होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो तेलुगु स्टोरी टेलिंग आर्ट होता है, इसको बुर्रा कथा कहते हैं। फिर बोमलताम होता है, तो बोमलताम बेसिकली एक थिएटर होता है ना। इट इज़ जस्ट अ थिएटर। तो उस थिएटर में क्या होता है कि ऐसे करके, ये देखो ये बोमलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे हनुमान जी हैं, ये कौन है? हमारे राम जी हैं, और ये कौन है? सीता जी हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जॉइंट है, ये जॉइंट ऊपर नीचे मूव करता है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाथ ऊपर नीचे मूव करेगा। तो बेसिकली ये एक विजुअल सा ऐसा देता है कि एज इफ कि भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये डिवोशन ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसका? हनुमान जी का राम जी की तरफ, है ना। तो ये से बोमलता करके ये आर्ट होता है, थिएटर होता है, फोक। इसी के साथ साथ यक्षगान होता है। यक्षगान में क्या होता है कि आप डिवोशनल डिवोशनल थीम्स के ऊपर, मतलब एक एक बेसिकली एक बैठे होंगे, वो डिवोशनल थीम को गाएंगे। और इसी के साथ साथ एक एक्टर या एक्ट्रेस होंगी, वो उन डिवोशनल थीम को एक्ट करके दिखाएंगी। ठीक है, डांस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये कहाँ का होता है? ये कर्नाटिक म्यूजिक से ज़्यादा अटैच्ड होता है। कर्नाटका में आपको यक्षगान दिखेगा। अब ये तो हमने देखा कि साउथ इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ। साउथ इंडिया में 7th to 10th सेंचुरी बीसी में, 3 to 3, जैसे कहते हैं कि 3 BC to 3 AD क्या चल रहा है? 3 BC to 3 AD भक्ति मूवमेंट चल रही है। फिर उसके बाद 400 साल के विलंब के बाद 7 AD से 10 AD तक क्या चलेगा? 7 AD से 10 AD तक भक्ति मूवमेंट चल जाएगी। और यहाँ पे तब कौन होंगे? चोलाज होंगे। चोला शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, तो उनको भी अच्छा लगता था कि कोई शिव जी की पूजा करे। तो चोलाज ने अलवर्स और नारायणार्स को बहुत ज़्यादा पेट्रनेज दी, और फिर ये फैली गया कि मतलब अब धर्म जो था वो क्या था? डाइटी को खुश रखने का, कि मतलब कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि डाइटी बुरा माने, मतलब भगवान बुरा माने। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 7 to 10 सेंचुरी सी तक ये कंस्ट्रेंट रहा साउथ इंडिया में। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये नॉर्थ इंडिया में आने लगेगा। तो जब 10th सेंचुरी आएगी है ना, 10th सेंचुरी आएगी तो क्या होगा? 10th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इसका उदय होना शुरू होता है ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा स्रोत था उस समय पे बिगिनिंग में, वो थी भगवत पुराण। तो भगवत पुराण था ही पूरा का पूरा भक्ति के ऊपर, कि मतलब भक्ति से भगवान कैसे पाए जा सकते हैं। कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें शायद लिखा हो या ना लिखा हो, कि प्रहलाद था, उसने इतनी भक्ति करी कि उससे शिव जी प्रसन्न हो गए। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे करके अब हम देख रहे हैं कि भक्ति जो है वो क्या कर रही है। भक्ति मूवमेंट शुरू होती है 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया में। 10th सेंचुरी 300 साल में पहुंच जाती है ये नॉर्थ इंडिया में।
और फिर उसके बाद और इसको अभी और 5 साल लगेंगे, मतलब 15th सेंचुरी में यहाँ पे जन्म होगा किसका? कबीर जी का, दादू दयाल का, गुरु नानक का, और फिर ये इसे ले जाएंगे इसके एपिटोम पे। ठीक है, 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल ये भक्ति को एपिटोम पे ले जाएंगे। तो भक्ति की कोर कब स्टार्ट होती है? जो मूवमेंट है उसने पीक कब किया? 15th एंड 17th सेंचुरी सी में इन नॉर्थ इंडिया। ये हमको समझ में आ गया। इसके बाद लिखा है कि यहीं इट वाज बिकॉज देयर वाज अ राइज ऑफ द भक्ति सेंट। सारे के सारे भक्ति सेंट्स जो है वो यहाँ पर हैं। ठीक है, वो हम उनको एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसकी फिलोसॉफिकल स्टैंड्स क्या थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। जैसे बुद्धिज्म आपको कहेगा कि डिज़ायर को मिनिमाइज करो, और जैनिज्म कहती है कि आपको तो सेलिबेसी तक फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति कहती है कि ये सब छोड़ो, है ना। ये बेसिकली कहती है, भक्ति कहती है कि तुम बस डिवोशन के साथ करो, है ना। कि मतलब ऐसे कि मतलब इट इज़ लाइक कि आप बस वो करो कि मतलब आप बस भक्ति 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 करो, बाकी सब होता रहेगा और सडनली एक साथ ही यू विल बिकम एनलाइटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति सेंट्स प्रमोटेड द आइडिया ऑफ salvation, idea that salvation could be achieved not through austerity but through unconditional devotion to God. The path of bhakti after achieving salvation is deeply rooted in ancient Hindu philosophy. In Bhagavad Gita, one of Hinduism's most revered texts, highlights Bhakti Marg as the superior route to salvation when compared to other two traditional path, which was Gyan Marg and the Karma Marg. ठीक है, तो ज्ञान मार्ग बेसिकली क्या था? दिस वाज मोर लाइक द सेक्ट ऑफ, जो हमने ऊपर भी देखा था, संख्या वाला, संख्या नहीं, कौन सा सेक्ट था यार वो हमने जो देखा था इसमें क्रिटिकल थिंकिंग थी, इट वाज नॉट संख्या, पहला ही सेक्ट था। भाई याद नहीं आ रहा, चलो देख कर आते हैं, ऐसे ही तो याद होगा। न्याय सेक्ट। ठीक है, तो जो न्याय सेक्ट था उसकी तरफ ज़्यादा है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग से गॉड को पा सकते हो, सही ज्ञान से। कर्म मार्ग, जिसको कर्मयोगी बेसिकली, ये कृष्णा जी ने इसको मतलब ज़्यादा आगे प्रमोट करा था कि आप सही कर्म करो, है ना। कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल से आपको मोक्ष मिल जाएगा। और ये कह रहे हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे उत्तम मार्ग भक्ति का मार्ग है। कि मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में, आप बस बेसिकली आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, भक्ति में क्या होता है? सरेंडर ऑफ हेड। ठीक है, सरेंडर ऑफ थॉट। ठीक है, चलिए। तो जब अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? आप सवाल मत करो, आपको कोई वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसका नाम लो। तो अब ऐसा होगा ना कि भाई अब जो जो नीचे वाले हैं, जैसे दलित हो गए या शूद्र हो गए, उनको तो पढ़ना वैसे भी अलाउड नहीं था। तो भाई उनके लिए तो भक्ति बेस्ट है। और हमें पता है कि शूद्र एंड दलित की पॉपुलेशन भारत में उस समय भी ज़्यादा थी, जैसे आज भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यही है। तो इसीलिए भक्ति जो है बूम करके स्प्रेड हो जाएगा। तो इसलिए जो आएंगे, अगर जो भी गॉड्स आएंगे, तो आप देखोगे वो नॉन ब्राह्मण है ना। नॉन ब्राह्मण सेंट्स आएंगे, जैसे कबीर जी हैं, तो कबीर जुलाहा है। तो अगर कबीर जुलाहा है तो ना वो क्षत्रिय है, तो वो क्या होगा? कबीर शूद्र है। वैसे ही हमको दिखते हैं रविदास जी, है ना, वो भी शूद्र ही कैटेगरी से आएंगे। हमें कॉबलर्स भी दिखते हैं, उनका नाम क्या था? रामदास, रविदास, ऐसा ही एक नाम था ना उनका। तो नीचे सारे के सारे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे हैं सारे के सारे, रामानंद, कबीरदास, नानक, दादू दयाल, तो सूरदास कॉबलर था, है ना। तो सब मिल जाएंगे, करेंगे। ठीक है, चलिए। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ भक्ति। भाई भक्ति मूवमेंट आ गई, हम बच गए भाई, अच्छा हुआ आ गई। यहाँ पे लिखा है कि रीजंस बिहाइंड इट्स राइज क्या था। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में करप्शन हो गई थी। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हिंदुइज्म फेस्ड रिचुअलिज्म एंड सुपरस्टिशंस, कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस प्रमोटेड बाय ब्राह्मणिकल हायरार्की। भक्ति सेंट्स अपोज दिस प्रैक्टिसेस एडवोकेटिंग डायरेक्ट डिवोशन टू गॉड विदाउट इंटरमीडिएटरीज। बिल्कुल। तो बेसिकली ये कहते थे कि एक तरफ गॉड है, एक तरफ मैन है, और इन दोनों के बीच में कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन है? ब्राह्मण है। भक्ति, और ये जो ब्राह्मण है ये क्या करेगा? मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मणिज्म थी, ये कहता था कि विमेन को सैल्वेशन नहीं मिल सकती। ये कहता था कि जो वेदास या टेक्स्ट है वो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। इन द सेम वे ये कहते थे कि रिचुअल आपको कराना पड़ेगा, अगर आप रिचुअल नहीं कराओगे तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, आपके आपके आंगन में भूत पिशाच नाचेंगे, ऐसी सब बातें, सुपरस्टिशन की बातें होने लगी। इसी के साथ साथ इन्होंने मतलब कास्ट बेस्ड जो हायरार्की थी, है ना, समाज में, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि कास्ट को लेजिटिमाइज कौन करता है? ब्राह्मणिज्म,
है ना? क्योंकि ब्राह्मण्स कहते हैं कि ये वेदों में लिखा है और वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके ये सब नाटक होने लगा कि विमेन हो गई या लोअर कास्ट हो गए, किसी को मज़ा नहीं आ रहा। तो इसीलिए फिर जब भक्ति मूवमेंट का उदय होगा तो देखेंगे कि लोग जो हैं वो ब्राह्मणवाद को छोड़कर किस तरफ चले जाएंगे, भक्ति भक्ति पीरियड में चले जाएंगे, जिसमें कि ये कहा गया कि भगवान किसका है ना? जैसे गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं जे को मंदा आखिए जित जम्मे राजान, कि मतलब हम फीमेल को कैसे बुरा कह सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद राजा को जन्म देती है। अगर जन्म देने वाली ही खराब है तो फिर राजा भी खराब ही होगा। इन द सेम वे कबीर जी कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर मुझे एक मतलब पत्थर की मूर्ति को पूजकर भगवान मिलेगा तो मैं पहाड़ को ही पूज लूं, है ना? ऐसे करके वो बातें करेंगे। तो वो ये जो ब्राह्मणवाद था ना कि मंदिर में जाके ही सैल्वेशन मिलेगी, इन सब चीज़ों को वो मतलब वो करते थे। जैसे वो भी कहते थे ना, पोथी पढ़ पढ़ जग जग मुआ, पंडित भयानक कोय, कि वो जो पोथियां हैं मतलब जो किताबें हैं रिलीजियस टेक्स्ट, वो तो पढ़ पढ़ के पंडित भी जो है वो भी असली पंडित नहीं बन पा रहे, कि वो तो बस रटन कर रहे हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि अगर तुम्हारे मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे अंदर एम्पैथी है ना, तो तुम अपने आप ही मतलब वो पंडित बन जाओगे, मतलब बेसिकली सैल्वेशन तुमको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि इस्लाम का स्प्रेड होता है 12th सेंचुरी में। हमने देखा कि इस्लाम का स्प्रेड होगा, जिसने कि मोनोथिज्म की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, एंड उसने भी लोअर कास्ट को अपील करा। भक्ति लीडर्स लाइक कबीर एंड रविदास एम्ब्रेस दीज वैल्यूज, प्रमोटिंग फॉर्मलेस यूनिवर्सल गॉड एंड रिलीजियस यूनिटी। चलिए बढ़िया है भाई, मेरे दो फेवरेट हैं भक्ति सेंट्स, है ना? बिकॉज इट हाईलाइट्स की मतलब ऐसे होता है ना कि अगर किसी को लगे, क्यों वैसे अभी मैं तो मतलब मेरे घर में तो जातिवाद इतना ज़्यादा वो है नहीं, और ना ही मतलब आई बिलीव कि कोई किसी कास्ट की वजह से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो हाई या लो हो सकती है ना? बट अगर किसी को ऐसा लगे तो उनके लिए तो भाई गुरु नानक हो गए, तुलसीदास, मीराबाई तो ठीक है, कबीर, कबीर दास जी, है ना? ये सारे के सारे तुम्हारे लिए तो मतलब वो हैं, आइडियल होने चाहिए, इनकी तो फोटो होनी चाहिए कि मतलब इफ़ यू हैव टैलेंट द हिस्ट्री विल रिमेंबर यू, वो वाली बात हो गई है। तो इमरजेंस ऑफ रिफॉर्मर्स आए, है ना? जब बुरा है ब्राह्मणवाद, उस समय पे क्या हो गया था, एकदम रिचुअलिज्म पे चला गया था, सुपरस्टिशन थे, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन था। तो जब दिक्कतें होंगी तो रिफॉर्मर आएंगे, तो इसको कहते हैं द फर्स्ट वेव ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सेकेंड वेव ऑफ कोर्स वो थी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म थे, राजा राम मोहन रॉय। कहते हैं कि ये पहली वेव आई थी, जिसमें कि रामानंद जी थे, कबीर दास, तुलसीदास, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे के सारे इन्होंने कास्ट को चैलेंज करा, रिचुअलिज्म को चैलेंज करा, प्रमोटिंग पर्सनल डिवोशन। देयर टीचिंग्स इंस्पायर्ड लोअर कास्ट टू जॉइन द भक्ति ट्रेडिशन, जो हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म ज़्यादा था। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ थ्रू वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अलवर्स एंड नयनार्स एक्सप्रेस डिवोशन थ्रू पोएट्री, लेइंग द फाउंडेशन फॉर भक्ति मूवमेंट। बढ़िया भाई, आगे देखते हैं मेजर मेजर डिस्टिंक्शंस क्या थी अलवर और नयनार्स में, तो देख लेते हैं एक बार। साउथ इंडिया, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये साउथ इंडिया में जा रहे हैं वापस। अलवर उपासक थे विष्णु जी के और नयनार शिव जी के। इन्होंने बेसिकली पोयम्स लिखी जो कि डीप अफेक्शन दिखाता था विष्णु जी की तरफ, और मतलब वही सेम चीज़ की उन्होंने हिम्स लिखी, एक्सप्रेसिंग देयर बिलीफ एंड डेडिकेशन टू शिवा, सेम चीज़ लिखी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पोएट्री इमोशनल बॉन्ड, लव और डिवोशन को दिखाती थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोएम्स जो थी वो थोड़ी सी रैडिकल नेचर की भी थी, जो कि ब्राह्मणिकल कस्टम्स को चैलेंज करती थी, उन रिचुअल्स को चैलेंज करती थी। और वो कहती थी कि प्रेम भगवान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन रिचुअल, कि मतलब आप भगवान के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो या फिर कहीं मंदिर में प्रसाद, है ना? कि ऐसे कि वो कहते थे कि प्रसाद जो है ना? प्रसाद से ऊपर है प्रेम, है ना? जैसे कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान, कि मतलब भगवान को भाव पसंद है रादर देन ये जो हम जो भगवान को जाके आप डोनेट करते हो, भगवान को वो नहीं, भगवान को भाव पसंद है। ठीक है, वही तो सेम चीज लिखी है ना भक्ति में, भाव, इमोशंस। चलिए, सीक्रेट कंपाइलेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिव्या प्रबंध, भाई ये एक एक, एक याद कर लो, है ना? तो ऐसे कर कैसे, अलवर, दिव्या, दिव्या प्रबंध, और यहाँ पे कौन सा था, तेवाराम। ठीक है, तेवाराम, जो कि बेसिकली कलेक्शंस ऑफ हिम है, और यहाँ पर क्या है, ये कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स है। तो इसको याद रखना है, कैसे याद करें देखते हैं। कुछ ना कुछ तरीके से याद करना होगा, आई होप नो बडी गेट्स हर्ट। अलवर है ना, तो ऐसे कर लो कि दिव्या अलवर। ठीक है, तो दिव्य शक्ति, ठीक है, दिव्या अलवर करके याद कर लो, और तेवाराम नारायण ऐसे करके याद कर लो।
तेवराम नारायण। वैसे भी भाई शिव जी के तेवर तो हैं, है ना भाई, है भी डेंजरस, वन ऑफ माय फेवरेट गॉड्स, मेरे तो रूम में उनका स्टिकर है। आगे लिखा है सोशल इम्पैक्ट, प्रमोटेड डिवोशन सैल्वेशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम वैदिक रिचुअलिज्म। बिल्कुल, ये कहते हैं कि वैदिक रिचुअलिज्म से दूर चलो। इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी को रीइंफोर्स किया, डिवोशनल प्रैक्टिसेस को आगे रखा गया, और इन्होंने रिचुअलिस्टिक हायरार्की को काटा, कि इन्होंने कहा कि ब्राह्मण वाह्मण ऊपर नहीं है, सब बराबर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्कूल्स ऑफ भक्ति थॉट्स है वो दो है, निर्गुणी भक्ति, ठीक है, और सगुणी भक्ति। इसमें क्या होगा, ये कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। सगुण कहते हैं कि भगवान में सब गुण है, तो इसीलिए भगवान की मतलब एक वो भी हो सकती है, एक फिजिकल फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, मतलब ऐसा कि मतलब अगर मुझे और उसमें जाना पड़े, तो ये कहेंगे कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान जो है वो न्यूट्रल है, ही इज ऑल न्यूट्रल। ठीक है, उसमें ना ना ही कोई अच्छे गुण है, ना ही बुरे गुण है, वो न्यूट्रल है। ये कहते हैं कि नहीं, गॉड इज ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भगवान के प्रेम में गाएंगे। आगे देखते हैं, कोर बिलीफ क्या है, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स और फॉर्म्स, गॉड एज अ फॉर्मलेस एंटिटी बियॉन्ड फिजिकल मैनिफेस्टेशन, कि आप उसे, वो फॉर्मलेस है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा सिखिज्म में आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने कबीर जी को मतलब काफ़ी ज़्यादा सराहा है, तो कबीर और गुरु नानक देव जी इस तरफ, और दादू दयाल भी इस तरफ। ठीक है, इस तरफ अगर आप चलोगे तो ये आप ना, अगर मतलब मैं इफ़ आई कैन से इट एज इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, कि ये वाले आपको ना थोड़ा वेस्ट में ज़्यादा दिखते हैं, मतलब वेस्ट की तरफ ज़्यादा हैं, जैसे गुरु नानक देव जी, दादू दयाल, ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि वेस्ट में इस्लाम ज़्यादा है ना, और इस्लाम कहते हैं ना निर्गुण होगा भगवान। ठीक है, सगुण ये ईस्ट की तरफ आपको ज़्यादा दिखेगा, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु, ये सब ईस्ट में ज़्यादा एक्टिव है, सूरदास, तुलसीदास के ईस्ट में, यूपी यूपी बेल्ट से आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड इन फिजिकल फॉर्म्स, मतलब मूर्ति पूजा, मैनिफेस्टिंग एज डाइटीज एंड डिवाइन इनकारनेशंस, गॉड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल परफेक्शन एंड वर्च्यूज, जैसे कि कोई राम जी का उपासक होगा, कोई कृष्ण जी का, कोई शिव जी का, कोई नरसिम्हा जी का, है ना, कोई गॉड मुर्गा का भी होगा, लॉर्ड मुरुगन है ना, तो उनका होगा, कोई अयप्पा स्वामी का होगा, कोई विट्ठल जी का होगा। तो वो सब क्या है, सगुण भक्ति है। ठीक है, निर्गुण भक्ति से सिखिज्म निकला है, सगुण में से भक्ति मूवमेंट जनरल जो है वो निकली है। अब हम देखेंगे कुछ भक्ति सेंट्स को, जैसे कि रामानंद जी हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इस्कॉन रामानंद जी का है, चैतन्य महाप्रभु का है, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ भक्ति मूवमेंट पर्टिकुलरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजाचार्य। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाउंडर ऑफ संत परंपरा, लिटरली द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट सेंट्स, सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्शिप ऑफ रामा इन प्लेस ऑफ कृष्णा, एंड ही हैज़ 12 डिसाइपल्स, जिनका नाम क्या है, अवधूतास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कुछ नहीं, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी डीप डीप और वो सब कुछ, मुझे बस इतना पता है कि रामानंद जी ने, जो रामानंदा थे, इन्होंने संत परंपरा को शुरू करा, खत्म। कबीर जी पे चलते हैं। कहते हैं कि ये डिसाइपल ऑफ रामानंद थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं थे, कुछ कहते हैं नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हिंदू एंड मुसलमान, इस्लाम, दोनों को पकड़ के पेल, दोनों को ही मारते थे, है ना। जैसे एक तरफ कहते थे कि, क्या कहते हैं, सिरचर, मतलब क्या था वो, सिरचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, कि ऐसे कहते थे ना कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, कि कंकर पत्थर जोड़ के तूने मस्जिद तो बना लिया, सिर चढ़ मतलब सर के ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग देता है सुबह, जैसे मतलब, है ना, क्या खुदा बहरा हो चुका है, खुदा को तो सुनेगा, चाहे तू जोर से बोल या धीरे बोल। ऐसे हिंदुइज्म में भी वही, कि मतलब वही जो अभी हमने देखा है ना, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, वैसे ही उसमें भी कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और एक टाइम ऐसा आया था कि कबीर जी को, बनारस में ही रहते थे, कबीर जी को बोला भाग जाए यहाँ से नहीं तो मार देंगे। ठीक है, तो वो नहीं जाते थे, बोलते मैं तो यहीं रहूंगा, जो करना है कर लो। तो फिर मैंने कहा ना, टॉलरेंस है ना, तो किसी ने कबीर जी को तो अभी तंग नहीं किया, लेकिन फिर जब वो लास्ट का उनका टाइम आया तो कबीर जी ने बनारस छोड़ दिया, है ना। कि मतलब ऐसे होता है ना कि कोई कुछ सही कहे गलत कहे, लेकिन उसमें वो डिवाइन झलक तो मिलती है। तो फिर जो मतलब ऐसा था कि वो छोड़ जाके जाके छोड़ रहे थे, तो जो वहाँ के जो पंडित थे बनारस के, वो भी आ गए रोकने के लिए कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, पूरे लोग बनारस मरने के लिए आते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, तुम मर रहे हो तो तुम जा रहे हो,
है ना? फिर कबीर जी ने बनारस छोड़ दिया। तो दैट वाज़ बेसिकली अ सिंबॉलिक एक्ट कि बनारस के घाट पे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना? तो इतने डेंजरस आदमी था। यूजुअली हम तो मतलब चुप हो जाते हैं, है ना? कि हमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि हम धर्म की कुरीतियों के बारे में बोल सके, बट सी हाउ डेंजरस मैन ही वॉज, है ना? तो ये भी निर्गुण संत ही थे। ये कहते थे कि भगवान में कोई गुण नहीं है, और वो कहते थे कि जो तुम्हारे गुण है ना, उनको छोड़ो, है ना, अपने गुणों को छोड़ो। वो कहते हैं कि बुरा कांड करेगा तो तेरे को अंदर ग्लानि होगी, अच्छा करेगा तो रिकॉग्निशन में देखेगा कि मेरे को दो लोग तो अच्छा बताएं, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है। एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज ऑफ मेजर रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म एंड इस्लाम। यहाँ पे लिखा है डिनाउंस्ड आइडियल वर्शिप, फास्टिंग, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स, बाथिंग इन द होली रिवर्स एंड फॉर्मल वर्शिप लाइक नामा। देख रहे हो, ये कह रहे हैं होली डिप लेने से कुछ नहीं होता, कर्म कांड करवाने से कुछ नहीं होता, सुपरस्टिशन से कुछ नहीं होता कि अगर किसी शूद्र का तुमने छू लिया तो तुम पॉल्यूटेड हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं होता। इन्होंने पोयम्स भी बनाई, जैसे कि जिसको बाणी कहते हैं, दोहे बनाए, कबीर के दोहे जिसको कहते हैं, और एक किताब भी है बीजक, अगर आपको पढ़नी हो कबीर जी को तो। चलिए, आई वॉन्ट टू रीड हिम बट आई डोंट हैव द विल पावर, मे बी आफ्टर दिस सेशन आई विल स्टार्ट। गुरु नानक देव जी को देखते हैं। इन्होंने कहा कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, फर्स्ट गुरु इन द 10th गुरुज। ठीक है। इनिशियली वर्कड एज एन अकाउंटेंट, फिर उसके बाद प्रीच्ड द मिडल पाथ एंड द नीड ऑफ गुरु फॉर लिबरेशन। तो बेसिकली ये कहते थे कि भाई, जैसे मतलब ये कहते थे कि सन्यास ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप, मतलब बेसिकली ये कहते थे कि सेंट वो नहीं है जो कि मतलब जंगल में जा रहा है, संत जो है वो समाज में रह के भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहते थे कि इसीलिए ये कहते थे कि क्योंकि हम मिडल पाथ का फॉलो कर रहे हैं और हम समाज में रह के जो है भगवान की प्राप्ति करेंगे, इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें गुरु चाहिए, तो कि हमको बता सके जब हम थोड़े से लेफ्ट राइट होंगे। ही composed hymns and sang along with the help of instrument called as रबाब and played by his attendant मर्दाना। ठीक है। ऐसे इनके ना बहुत सारे वो हैं, मतलब एक कह लो हिम्स कह लो, या फिर कह लो कि डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो कि आज भी गुरुद्वारे में गाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सब गुरु नानक देव जी ने गाए हैं। ठीक है। जैसे एक आरती होती है, जैसे हिंदुइज्म में आरती होती है, वैसे सिखिज्म में भी आरती होती है, तो वो भी इन्होंने ही बनाई है। और वो कहाँ पे बनाई थी, जगन्नाथपुरी में जब वो गए थे तब बनाई थी। ट्रैवलिंग अक्रॉस एशिया इंक्लूडिंग मेक्का एंड बगदाद, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ एक ओमकार, मतलब बेसिकली गॉड इज वन, कि तुम ये नाटक करते रहो, भगवान एक है। ओपोजेस आइडियल वर्शिप, पिलग्रिमेज एंड कास्ट सिस्टम के तो अब प्रचंड खिलाफ थे, एंड एम्फेसाइज प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट, है ना, कॉल्ड गॉड एज वाहे गुरु। ठीक है, दैट इज शेपलेस, टाइमलेस, ओमनी प्रेजेंट, इनविजिबल। ठीक है, कि मतलब वो, उसकी कोई शेप नहीं है, वो हर जगह पे अवेलेबल है, मतलब हर जगह पे है, और वो दिखता थोड़ी है। ही स्टार्टेड गुरु का लंगर, जो कि कम्युनिटी किचन था, जो लंगर की प्रथा है चलती है ना, तो वो यहीं पे चली। जैसे जब कोविड भी आया तो सिखों ने स्टार्ट करा ऑक्सीजन लंगर, है ना, कि मतलब ऐसे कि आधा टैंक मेरा आधा टैंक दूसरे का, कि मतलब इतना है नहीं, तो वैसे करके। तो ये भी अच्छा है। वाहे गुरु जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कन्फ्लुएंस है इस्लाम का, और क्या कहते हैं, हिंदुइज्म का। गुरु जो कि हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाए, तो ये ऐसे है, वाह ए गुरु, है ना, कि वो इंसान उस गुरु की वाह है जो कि हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखता है किसका, ब्लड से इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है और हिंदू इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि ये कन्फ्लुएंस पे बनी है ना रिलीजन। तो आप ये कह सकते हो कि सिखिज्म कंसिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। तो यहाँ पे मतलब जब अंबेडकर जी को भी रिलीजन अपनी चेंज करनी थी, कि वो बोल रहे थे आई विल नॉट डाई अ हिंदू, तो ही वॉज कंसिडरिंग टू टर्न इनटू द सिखिज्म। बट फिर उन्होंने देखा कि सिखिज्म भी जो है उसमें भी कास्ट रिजिडिटीज ये सब अब आ गई हैं, पहले नहीं थी अब आ चुकी हैं। तो फिर उन्होंने फिर बुद्धिज़्म में चले गए कि बुद्धिज़्म सेक्लूडेड है और इतना कुछ है नहीं। तो उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं उसी कम्युनिटी के, एक मतलब बेसिकली जब अंबेडकर जी का बर्थडे होता है तब वो बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते हैं। दादू दयाल ये कबीर जी के डिसाइपल थे। ही सब वो सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड दादू पंथी। बढ़िया। सूरदास जी डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य, इनको इनका सूर सागर भी है और
सुरसुरवली भी अच्छा, ये तो मेरे को नहीं पता, सुरसुरावली ऐसा कुछ है, सुरसुरवली या सुरवली होगा या सूरदास वली होगा, सुरसुरवली तो नहीं होगा। देखते हैं। शोड इंटेंस डिवोशन टू राधा एंड कृष्णा, रिगार्डेड एज एन आउटस्टैंडिंग डिवोशनल पोएट और इन ब्रजभाषा। हाँ भाई, तुम मतलब सूरदास के दोहे पढ़ लो 2 मिनट के लिए, तुम्हें लगेगा कि भाई इनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, है ना, कि ही कैन सी समथिंग विच वी कांट। एंड जहाँ एज फार एज आई रिमेम्बर ही कुड नॉट सी, मतलब इनकी आंखें नहीं थी। तुलसीदास है, तुलसीदास जिसने रामचरितमानस को लिखा है। तो रामचरितमानस आज मतलब बेसिकली हुआ ये कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो सारे ब्राह्मण इनको मारने के लिए आ गए। अबे कि मतलब ऐसे कि गॉड जो है वो संस्कृत बोलते हैं, है ना, वो ये थोड़ी बोलेंगे क्या कहते हैं जो जो जनमानस की भाषा है ना। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ा कि भाई लिखा क्या है, तो फिर कहते हैं भाई तुलसी जी आपने लिखा तो बढ़िया है। तो है ना, तो दैट इज़ वाई आई वुड से दैट कि दीज पीपल नो, इनका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले हजारों साल तक रहेगा, है ना। जैसे यही सेम चीज़ गुरु गोविंद भी करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, जितने भी टेक्स्ट थे जो कि पहले एक ही कास्ट के पास अवेलेबल थे, उन्होंने सारे ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने कहा सब पढ़ लो, मैं ट्रांसफ़र ट्रांसलेट कर देता हूँ, सॉरी, है ना। तो वैसे करके कि दीज पीपल वर समबडी जो कि मतलब एक इंडिया एक डिस्पैरिट जो मतलब एक डिप्रेशन में इंडियन रिलीजन या फिर इंडियन स्पिरिचुअलिटी थी, उसको इन लोगों ने फायर दिया। इन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने धर्म को डेमोक्रेटाइज करा, है ना। धर्म जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मान लो कि मेरी स्किन का कलर वाइट है, तुम्हारा ब्राउन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा मिलने के चांसेस होने चाहिए, है ना। तो धर्म भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कह लो कि जो रिलीजन है उसकी डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ से शुरू हुई। और इसमें आपको लिखना है कबीर जी ने बीजक लिखा, फिर उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, फिर इसके बाद आगे भी और भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हो मे बी अबाउट सूरदास जी जिन्होंने सूर सागर लिखी है, मतलब जिनकी कंपाइलेशन है सूर सागर। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा साउथ में भी देख कर आते हैं क्या हो रहा है। साउथ में हमारे दिखते भाई फैंटास्टिक पर्सन, मतलब शंकराचार्य जी, मतलब क्या ही बताएं, मतलब पूरा पैन इंडिया इन्होंने घूमा है। और आज जो हम कह लो कि एक हिंदुइज्म में एक कल्चरल यूनिटी है कि नॉर्थ हिंदुइज्म एंड सदर्न हिंदुइज्म में एक लिंक है ना। तो वो इनकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अद्वैत की डॉक्यू डॉक्यू जो डॉक्ट्रिन थी इन्होंने उसको फैलाया। इन्होंने कहा कि गॉड मतलब क्रिएटर एंड द क्रिएटेड इज वन, ये एक बड़ा ब्रह्मन है और उसके बीच में ये तुम हो आत्मा। अब वो कहते हैं कि फिर तुम्हें पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो कि तुम रियलाइज़ कर सको कि तुम ब्रह्म ब्रह्म के ही पार्ट हो। ठीक है, चलिए। इसी के साथ-साथ इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कौन-सी यहाँ पे देखो, ही वाज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दशनामी मोनास्टिक ऑर्डर एंड यूनिफाइड शनमाता ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। भारत शंकर विजया बाय इज़ द ओल्डेस्ट बायोग्राफी ऑफ आदि शंकर। ठीक है, हमको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया अद्वैत फिलॉसफी थी और इन्होंने बहुत सारे मठ स्थापित किए और इन्होंने क्या कहते हैं रिलीजियस यूनिफिकेशन करी नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की। इसके बाद रामानुजाचार्य आएंगे, लीडिंग साउथ इंडियन स्कॉलर टू प्रोवाइड फिलोसॉफिकल डिफेंस फॉर भक्ति मूवमेंट, बैलेंस ट्रेडिशनल ब्राह्मणिज्म विद इंक्लूसिव भक्ति फॉर ऑल, इवन सूरदास एंड इवन शूद्रास एंड आउटकास्ट्स। ही इज रिनोन्ड एज द मेन एडवोकेट ऑफ विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांता। ठीक है, तो रामानुजाचार्य थे, इन्होंने कहा कि चाहे दलित हो या शूद्र हो, भगवान हर किसी के। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी ब्राह्मणिज्म को भी और भक्ति को भी। ठीक है, तो रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो काम आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया में आपको ज़्यादा ये दिखेंगे। इसके बाद निम्बार्क है, ये एक तेलुगु ब्राह्मण, है ना, हु वॉज यंगर कंटेम्प्ररी ऑफ रामानुजाचार्य, है ना, सेंटरिंग ऑन लव एंड डेडिकेशन टू कृष्णा एंड राधा, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति। तो ऐसा कि मतलब देर वर सम ब्राह्मण्स जो कि वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे। निम्बार्क जी हैं, इन्होंने कहा, ये इन्होंने भी क्या करा, राधा एंड कृष्णा जी की भक्ति में ये लोग विलीन हुए। माधवास, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट माधवचार्य। He accepted the traditional Brahmanical rules prohibiting Shudra for studying the Vedas, but he thought that Bhakti offered Shudras a different way to worship. He is thought to have travelled across North India, formulating his philosophical system based upon Bhagavad Purana. ठीक है,
ये बढ़िया हो गया ना। तो मतलब अब आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप बस ना इनके नाम ड्रॉप करोगे, नाम नाम पे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे शंकराचार्य लिख दिया, रामानुजा लिख दिया, रामानुजाचार्य लिख दिया, है ना। तो आप जी भी लगा सकते हो आगे, वो एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज दे आर रेवर्ड सेंट्स ना, माधवाचार्य जी ऐसे करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम वेस्ट और ईस्ट में भी चलेंगे। यूपीएससी ने देखो यहाँ पे पूछा भी था ईस्ट वालों का। चलिए देखते हैं, वेस्ट में देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानेश्वर जी थे। नामदेव, भाई ये तो कहते हैं कि मतलब ये काफ़ी वो थे, नामदेव जो थे ये भी बहुत डेंजरस थे। और यहाँ पे 14 सेंचुरी पोएट सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, कहते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा मतलब महाराष्ट्र हिला दिया था जब ये थे। और इन्होंने एक ना वरकारी सेक्ट को स्टार्ट करा, और वरी वरकारी करके एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब शायद मेरा जितना ध्यान है पुणे या फिर एक सिटी में मिलते हैं सारे के सारे, और वहाँ से एक हिल तक जाते हैं, और वो पूरी की पूरी एक मार्च होती है, और वो एक हिस्टोरिक फेस्टिवल है महाराष्ट्र की उस जर्नी में। और वहाँ पे बहुत सारे जो मराठी मानस है वो सारे के सारे आते हैं, और मतलब नामदेव जी के जो भजन कीर्तन है उन्हीं को गाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं, ही इज रिगार्डेड एज द ब्रिज, ब्रिज कनेक्टिंग महाराष्ट्रन भक्ति मूवमेंट विद नॉर्थ इंडियन मोनास्टिक मूवमेंट। भाई मेरे को देखना है शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम था रामनाथ रामदास, ओके, गुरु रामदास, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे एक और भक्ति सेंट हुए हैं जिनका नाम था गुरु रामदास, वो भी यहाँ पे या वेस्ट में यहाँ पे लिख सकते हो गुरु रामदास। तो कहते हैं कि मराठा आइडेंटिटी को जोड़ने के पीछे काम तो शिवाजी ने किया, लेकिन शिवाजी के पास वो फिलोसॉफिकल बेस कहाँ से आया, गुरु रामदास से आया। ऐसे कहते हैं कि मतलब इन्होंने बेसिकली वो स्पिरिचुअल गाइडेंस दी शिवाजी को। मतलब अब ऐसे ना कि मतलब जैसे आप देखो है ना कि मतलब जो मराठा एम्पायर था वो क्या कहते हैं, रिलीजियो पॉलिटिकल एम्पायर था, है ना। कि वो धर्म, हिंदू धर्म की भी स्थापना करना चाहते थे, और पॉलिटिकल टेरिटरी को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये जो रिलीजियस एंगल था, है ना, जो कि मतलब हिंदावी स्वराज का, तो वो कहते हैं कि वो रामदास की तरफ से आया। कि मतलब इन्होंने कहा कि मतलब एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहाँ पे मतलब हर कोई किसी भी धर्म का हो वो आराम से शांति से रहे। तो इसलिए आप देखोगे कि शिवाजी के रेन में मतलब वहाँ पे हिंदू जनरल्स भी हैं, मुस्लिम जनरल्स भी हैं, और इसी के साथ साथ विमेन को लेके वो बहुत टॉलरेंट है। और शिवाजी ने तो ये कह दिया था कि जितने भी पोर्ट, मतलब पहले स्लेव की ट्रेड होती थी इंडिया से यूरोप की तरफ, शिवाजी ने एक प्रोक्लेमेशन इशू करी थी कि कोई भी ऐसा पोर्ट जो कि मराठा एम्पायर के नीचे है वहां से स्लेव ट्रेड नहीं होगी, और कितना भी कोई भी कॉस्ट हो हम स्लेव ट्रेड नहीं होने देंगे। तो शिवाजी ने भारत से स्लेव एक्सपोर्ट होने वाली जो ट्रेड थी उसको भी बंद करा, है ना। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो फिलोसॉफिकल आइडिया शिवाजी के पास कहाँ से आ रहा है। तो कहते हैं ना कि हर बड़े आदमी का एक एक अननोन वो होता है, गुरु होता है। तो दैट वाज रामदास। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गांधी जी से ले लेते हैं। उनके पीछे कौन खड़े हैं, गोखले खड़े हैं, या फिरोज शाह मेहता भी खड़े हैं, या फिर गोपाल, मतलब वो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो तो खड़े ही हैं। दादा भाई नारोजी से वो बहुत सीखते हैं। शिवाजी के पीछे रामदास जी खड़े हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर आगे चलें तो कबीर जी हैं। कबीर, ठीक है, ये बोलना ठीक नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। कबीर दास जी के पीछे भी खड़े हैं। रामानंदा जी जो है वो कबीर दास जी के पीछे खड़े हैं, है ना। ऐसे करके अगर हम आज भी देखें, है ना, तो आप देखोगे कि हर लीडर जो कि आज बड़ा है उसके पीछे एक गुरु होगा। तो ये गुरु की इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे चलते हैं, एकनाथ जी की बात देखते हैं। ये क्या, इनको सेंटली पोएट कहा जाता है और मिस्टिक भी कहा जाता है। वैष्णव वैष्णव ट्रेडिशन ज़्यादा है, ठीक है, महाराष्ट्र में वैष्णव ट्रेडिशन ज़्यादा होगी। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को मराठी में ट्रांसलेट करा। एकनाथ वॉज द सोल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र हु वॉज बोथ अ फादर एंड अ फैमिली हाउस होल्डर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही सेम चीज़ की यहाँ पे भी कहने की यही कोशिश हो रही है कि रेनंसिएंट को भगवान नहीं मिलेगा, हर उस इंसान को मिलेगा जो उसकी भक्ति में लीन है। तो एक नाथ जी हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ध्यानेश्वर। तो यहाँ पे देखते हैं भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन 13, ही वॉज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन द 13 सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ध्यानेश्वरी अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता, ये भी ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है हिज वर्क अमृतानुभव ऑन योगा एंड फिलोसफी, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ विट्ठल देव जी, ठीक है, वही सेम चीज़ है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ नाथ योगी ट्रेडिशन, ही ऑल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद एंड गीता,
ठीक है, तो मतलब बहुत ही वेल रेड हैं और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में किसने कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट करी है भक्ति मूवमेंट को, तो वो थे ज्ञानेश्वर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईस्ट में चलते हैं, जयदेवा इनके हैं। तो जयदेवा में तो हमने एक ही चीज़ देखी, गीता गोविंद। ठीक है, गीता गोविंद हमने देखा। और ये कह रहे हैं कि मैथिली डायलेक्ट जो था उसमें इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे, और ये जो बाद में ये कह रहे हैं कि बंगाली वैष्णवा भक्ति ट्रेडिशन में फिर वो गाने गाए जाने लगे। शंकर देवा जी थे। शंकर देवा जी जो हैं ये कहते थे कि विष्णु जी के जो अवतार हैं, ये कह रहे हैं कि ही एडवोकेटेड कंप्लीट लॉयल्टी टू विष्णु और हिज अवतार श्री कृष्णा। ही हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति वॉज शेप्ड बाय मोनोथीस्टिक बिलीव्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एका शरणा धर्मा। ठीक है, तो बेसिकली एका शरणा धर्मा जो है, एका शरणा रिकॉग्नाइजेस impersonal nirgun god. It regards the personal sagun god as worthy of worship, specifically the Bhagavad Puranic Narayan. He criticized the caste system and spread his belief to the local people in their native language. एक बार ये पढ़ते हैं भाई, ये समझा नहीं क्या लिखा है। While Eka Sharana recognizes the impersonal या निर्गुण God, it regards the personal सगुणा God as worthy of worship. ओके भाई, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शंकर देवा जी से उन्होंने कहा कि बताओ भगवान निर्गुण है या सगुण है। उन्होंने कहा कि भगवान दोनों है, वो निर्गुण भी है और वो सगुण भी है ना। वो कहता है ना कि तुम कहीं नहीं हो पर तुम हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो, ऐसे मतलब वो है, मतलब कवाली टाइप है कि है ना, कि वो हर कहीं नहीं दिखता लेकिन हर जगह है। तो वैसा वो कहते हैं, ठीक है। और शंकर देवा जी कहते हैं कि इनकी वर्शिप कर लो, जो सगुण है जिसके अंदर सारे गुण हैं, उन गुणों की वर्शिप करो और वो गुण जब तुम में आएंगे तो तुमको वो मिल जाएगा। उसके बाद भाई गुरु घसीदास है, इनके नाम पे तो शायद वो भी मिलती है, क्या कहते हैं, मिठाई भी है शायद इसी नाम की। ही वॉज फेमस सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। नहीं भाई, गुरु घसीदास मिठाई नहीं मिलती भाई, इनके नाम पे नेशनल पार्क है, वही सोचूं कहाँ देखी थी। He established Satnami community there and strongly believed in equality and criticized oppressive caste system. He was a monotheistic and was against idol worship. ठीक है, इतने पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, एक रिवीजन मारेंगे और फिर उसके बाद पूरा का पूरा आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया में रामानंद जी दिखते हैं। रामानंद जी के जो चेले हैं कबीर जी, कबीर जी के साथ गुरु नानक देव जी, दादू दयाल, सूरदास एंड तुलसीदास, ये दिख गए। साउथ में चलते तो शंकराचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, फिर उसके बाद माधवचार्य और निम्बार्क। वेस्ट में चलेंगे तो हमको ध्यानेश्वर जी को नहीं भूलना, एकनाथ को नहीं भूलना, संत तुकाराम करके थे, नामदेव हैं, ज्ञानेश्वर हैं, ठीक है। ईस्ट में चलते हैं, जयदेवा, चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके बाद शंकर देवा, और फिर उसके बाद गुरु घसीदास। और चैतन्य महाप्रभु का भी वही था ना, कि मतलब ये सारे ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सब कृष्णा जी के दिखेंगे, ठीक है। कृष्णा की डिवोशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अवतार कृष्णा जी की डिवोशन है ना, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कृष्णा जी के दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेते हैं भाई। ये मैंने ऐसे मैप बनाया है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, कुछ तो फायदा हो पढ़ने का, है ना। चलो, हमको यहाँ पे क्या दिखते हैं, एक पहले तो बेल्ट बना लेते हैं। ये एक बेल्ट नॉर्थ की, ये एक बेल्ट, मान लो कि ये एक बेल्ट हो गई। आज तो पूरा कलरों का बूफे यूज़ करेंगे। ये हो गई दूसरी बेल्ट, मान लो ये हो गई हमारी वेस्टर्न बेल्ट। फिर इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ और ये हमने बना दी मान लो सदर्न बेल्ट, मतलब ये पूरी सदर्न बेल्ट हो गई, है ना। फिर इसके बाद बाकी जो बच गई वो ईस्टर्न बेल्ट। तो चलो, यहाँ पे देखते हैं कि हमने इस बेल्ट में कौन किनको देखा। हमने यहाँ पे कबीरदास जी को देखा, हमने यहाँ पे रामानंद जी को देखा, हमने यहाँ पे गुरु नानक को देखा, हमने यहाँ पे तुलसीदास को देखा, हमने यहाँ पे सूरदास को देखा। ठीक है, देख लिया। यहाँ पे अगर हम बात करें, वेस्ट की बात करें, तो हमने यहाँ पे किनको देखा, हमने यहाँ पे दादू दयाल को भी देखा, दीदी। ठीक है। अब वेस्ट में किनको देखा था, हमने वेस्ट में देखा था, ज्ञानेश्वर जी को देखा था। फिर उसके बाद हमने तुकाराम जी की बात देखी थी, एकनाथ जो गुरु हैं उनकी बात देखी थी। ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम, एकनाथ, फिर उसके बाद गुरु रामदास जो कि इनके थे, शिवाजी के गाइड थे।
साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में हमने किनका नाम देखा? साउथ में हमने देखा था शंकर देवा का। फिर इसी के साथ-साथ हमने बात करी थी साउथ के अंदर अबाउट माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, है ना? माधव जी, वल्लभ जी, इन इन तीनों को देखा था। अगर ईस्ट की बात करें तो हमको रामानंद जी दिखते हैं। और फिर रामानंद, और ईस्ट में कौन थे रामानंद के साथ? जिन्होंने वो रामानंद से तो मणिपुरी शंकर थी तो ना, ईस्ट वाले याद नहीं हुए। अच्छा हाँ, अब सारे याद आ गए भाई देखते ही। यहाँ पे आते आते शायद मैं सो गया। और रामानंद कहाँ थे भाई? रामानंद तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे, रामानंद तो ऊपर है। सॉरी सॉरी, रामानंद तो इधर है भाई। ये मैंने गलत बता दिया। रामानंद इज हियर नॉर्थ में। उनका नाम क्या था? चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु भाई। चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद को इन्फ्लुएंस किया था ना, तो शायद उसकी वजह से मेरे को कंफ्यूजन हो गई। जया देवा, अभी अभी देखो, अभी याद कैसे करेंगे? दो देवा हैं, शंकर देवा, जय देवा और गुरु घसीदास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? शंकर देवा, और उसके बाद जया देवा और गुरु घसीदास। ये तो याद रखेंगे क्योंकि यहीं पे नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ की, गुरु घसीदास नेशनल पार्क। ठीक है, तो गुरु घसीदास याद हो गए, शंकर देवा याद हो गए और जय देवा याद हो गए। इस समय पे नाम अगर याद हो जाए तो अपना काम बन जाता है। बाद में देख लेंगे कि शंकर देवा ने एक शरणा एका शरणा धर्मा की बात करी थी। एका शरण, ये मतलब एक ही की शरण में हमको जाना है, वो है श्री कृष्ण। ठीक है, एक ही की शरण में जाना है, एक ही के शरणार्थी होना है जो कि है श्री कृष्ण। तो शंकर देवा, जय देवा हो गया। एक बार वेस्ट के देख लेते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ एंड ध्यानेश्वर। इनका नाम याद रखना भाई, बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ मराठी। मतलब जो मराठी महाराष्ट्र में जो रखा गया, नींव रखी गई, वो इन्होंने रखी। ठीक है, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये याद रखना। आई नो नाम याद करने डिफिकल्ट होते हैं, बट ऐसे अभी एक बार पढ़ेंगे, प्रीलिम्स मेंस के टाइम पे एक बार पढ़ेंगे। एंड तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुमको लगता है कि किसी टॉपर कॉपी में इतने नाम मिलेंगे? नहीं ना। तो हमने देखो मैप ही बना दिया, तो ये बेनिफिट है भाई। एग्जाम में दो दो भी याद होंगे ना, पूरा का पूरा मैप बन जाएगा, भर जाएगा पूरा मैप। चलिए आगे देखते हैं। विमेन, विमेन सेंट्स इन द भक्ति मूवमेंट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक थी आंडाल, एक थी अक्का महादेवी, फिर थी मीराबाई, फिर उसके बाद सक्कूबाई, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है बहिनाबाई और लाल डेढ़। इनके नाम याद रखने, यूपीएससी पूछ सकता है भक्ति मूवमेंट में कौन कौन थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट हेल्प्ड चैलेंज सोशल रूल्स, स्पेशली अबाउट वुमेन रोल। इट गेव वुमेन अ वॉइस टू एक्सप्रेस देयर स्पिरिचुअलिटी इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बहुत सारी फीमेल्स बाहर आईं, उन्होंने सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करा और अपनी पोएट्री एंड डिवोशन के थ्रू उन सोशल नॉर्म्स को चैलेंज भी करा। विमेन ऑफन लेफ्ट ट्रेडिशनल ड्यूटीज एंड चूजिंग टू लिव एज अ वॉन्डरर डिवोटीज, जैसे कि हमारी मीराबाई, है ना? फ्री फ्रॉम मैरिजेस, कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हाउस होल्ड वर्क नहीं, इसके लिए ही नहीं बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ डेडिकेटिंग देयर लाइव्स टू देयर डिवाइन हस्बैंड्स, इस पे ध्यान देना है ना? कि अभी वो जो लड़की ने शादी कर ली कृष्णा जी से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो फालतू की बात है ना? ये तो पीआर स्टंट है, कि ये ऐसा थोड़ी ना होता है। बट आप हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स ऐसे होता है ना कि किसी के मरने के बाद हमें पता चलता है कि वो कितना ग्रेट है। इट इज़ हिस्ट्री विच टेल्स अस इफ अ पर्सन वाज ग्रेट और नॉट, है ना? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी ट्रेडिशन रही है कि औरतों ने डिवाइन हस्बैंड्स, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट रहा है भारत में। ठीक है, देखते हैं आंडाल। तो ये बेसिकली तमिल पोएट सेंट्स थी। ठीक है, 9th सेंचुरी में आई, और ये लॉर्ड विष्णु जी के भक्त थे। इन्होंने बहुत सारी हिम्स लिखी इनके लिए। और ये यहाँ पे देखते हर हिम्स थिरुपवई, फिर उसके बाद नचियार थिरुमोजी, रिवीलिंग हर प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा। ये सब एक बार देख लो, और जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो क्या करना है, इनको एक शीट पे लिख लेना है, थिरुपवई करके। अक्का महादेवी 12th सेंचुरी में आती हैं, और ये कह रही हैं कि ये वीर शिवा ट्रेडिशन से आई थी, और शी रिवर्ड हर वचन्स, शी कन्वे हर स्टेडफास्ट लव फॉर शिवा। शी इज़ अमंग द फर्स्ट फीमेल पोएट्स इन कनाडा, कनाडा लैंग्वेज। हाँ भाई, मैंने भी देखा है, मैं बैंगलोर में गया था तो मैंने बहुत जगह पे ना अक्का महादेवी लिखा हुआ देखा। ठीक है, अक्का महादेवी। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, अक्का महादेवी। तो ये अक्का महादेवी किनकी उपासक थी, ये याद रखना है, शिव शिव जी की, शिव जी की। अभी एक बार देखो एग्जाम के आसपास, एक बार देखना काम हो गया याद। याद आई नो कि भूल जाएंगे, मैं खुद भूल जाऊंगा, है ना? आंडाल, ये विष्णु जी की थी और इन्होंने एक किताब लिखी थी, मतलब उनके लिए हिम्स लिखी थी, इसका नाम क्या था? थिरुप्पोवई, थिरु
PAVAI, थिरुप्पावाई। चलिए आगे देखते हैं। सक्कूबाई जी थी, ये मराठी सेंट थी। वहीं पे कहते हैं ना सक्कूबाई, ये सब वहीं पे ये नाम ज़्यादा यूज़ होता है। 15th सेंचुरी में इन्होंने अभंगास लिखे, मतलब डिवोशनल सॉन्ग लिखे। किसके लिए? लॉर्ड विठोबा के लिए। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में विट्ठल जी की बहुत पूजा होती है, विठोबा विट्ठल, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन है कृष्णा जी की। फिर उसके बाद है यहाँ पे बहिनाबाई चौधरी, सेंट पोएटिस थी। जैसे देख रहे हो बाई बाई, दो बाई आ गई, तो बाई ज़्यादा मराठी हैं और इन्होंने भी अभंग लिखे हैं और इन्होंने वरकारी ट्रेडिशन में लिखे हैं। और इन्हीं के जो अभंग है इनको गाया जाता है औरतों के द्वारा, जब वो वारी वरकारी जो एनुअल उनका जो फेस्टिवल मनाने के लिए वो जाते हैं, तो उसमें यही गाते हैं। लाल डेट थी, जिनको कि लाला अरीफा भी कहते हैं, कश्मीरी सेंट पोएटेस थी 14th सेंचुरी की। और इन्होंने भी शेवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करा। उनके वक होते थे वर्सेस, टू बी प्रिसाइज, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन विद इन एंड हाईलाइटिंग कनेक्शन बिटवीन वन सेल्फ एंड द शिवा। ठीक है, तो लाल डेढ़ जी शिव जी की। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि अक्का महादेवी हो या लाल डेढ़ हो, ये दोनों शिव जी के हैं। सक्कूबाई एंड बहिनाबाई ये विठोबा की हैं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आंडाल जी कृष्णा जी के और मीराबाई भी कृष्णा जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था? इसने सोशल प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करा। क्योंकि कास्ट को, रिचुअल को और ब्राह्मणिकल कंट्रोल को इसने चैलेंज करा। रीजनल लैंग्वेजेस, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उसको इसने प्रमोट करा और प्रोटेक्ट करा। तमिल, मराठी, बंगाली, हिंदी, कन्नडा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड लिटरेचर, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएम्स जो है उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में आई, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई और इंडियन लिटरेचर में भी आई, है ना, उनकी लिटरेचर लिखी गई। क्या बात है भाई, सबसे बढ़िया पॉइंट अब तक का, कि इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को कैसे करा? गानों से, पोयम से, क्लासिकल म्यूजिक से और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी, कि इन्हीं गानों पे तो डांस भी होता था ना। यहाँ पे लिखा है चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी, कि जो ब्राह्मणिकल एलिटिज्म थी इसको चैलेंज किया गया। और ये लिखा कि सैल्वेशन इज फॉर ऑल। वल्नरेबल सेक्शन जो कि थे वुमेन, लोअर कास्ट एंड द पुअर, तो विद सेंट्स लाइक कबीर, रविदास, मीराबाई टीचिंग दैट डिवोशन इज फॉर एवरीवन। इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बूस्ट करा, जिसमें कि कबीर जी और गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का पहला वर्ष ही ये था कि मतलब ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब है उसके पिंड परांठ, कि मतलब सब उसी के हैं, ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, सब उसी के हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन करा। मतलब रिचुअलिस्टिक डिवोशन से पर्सनल डिवोशन हो गया, कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक अपने घर पे बैठ के राम 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 बोल के भी भगवान को पा सकता हूँ। इसी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस को दिया और कम्युनिटी फीलिंग आई, जैसे कि इसने मतलब कास्ट के बैरियर्स को तोड़ा। मतलब कम्युनिटी किचन था ना, लंगर था, तो लंगर में तो हर धर्म का और हर जाति का इंसान वेलकम था। जेंडर के बैरियर्स को तोड़ा, रिलीजियस बैरियर को तोड़ा, हिंदू और मुस्लिम को एक कॉमन ग्राउंड दिया जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर सके। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ अनजस्ट लीडर्स। इसका एग्जाम्पल है गुरु नानक देव जी ने कहा बाबर नहीं ये जाबर है, मतलब जो जबरदस्ती करता है, ऐसे करके कहा। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे जफरनामा, है ना, जफरनामा। तो उसमें वो लिखते हैं कि हमू मर्द बायत शबद सुख नवर, नशिक में डिगर दर दहाने डिगर। मतलब हे औरंगजेब, तू आदमी कहलाने के लायक नहीं है, तो अपने आप को अल्लाह का जिल्ले इलाही कहता है, तू आदमी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरे दिल में कुछ और है, तेरी जबान पे कुछ और है। ऐसे बोलते हैं उसमें, जफरनामा में। आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जफरनामा सुनने के बाद औरंगजेब की हेल्थ खराब होने लगी। तो ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, इट बूस्टेड रीजनल राइटिंग्स एज अ मीडियम ऑफ फॉर सोशल क्रिटिक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, फॉर margin, न्यू लाइवलीहुड्स फॉर मार्जिनलाइज्ड, सपोर्टेड क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन। ये भी अच्छा है भाई, नई लाइवलीहुड तो आएंगी क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट आएगा ना। अब मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट तुम बोलोगे कैसे भाई, अभी कह रहे हैं कि सगुण भक्ति होगी, तो भाई हमको हमारे कान्हा जी अलग चाहिए ना, सेपरेट। सपोर्ट फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सेंट प्रमोटेड लोकल आर्टिजनल ट्रेडिशंस। नए सेक्ट आए, गुरु शिष्य परंपरा, जिसकी नींव रामानंद जी ने रखी थी, वो आगे बढ़ी। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि भाई यही बेस्ट है, कि अगर आपको संसार में रहना है तो गुरु और डिवोटी होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस हुए, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो लोकल ट्रेडिशंस में वरी वरकारी। जो पढ़ा है उसी को अगर आप रिक्रिएट कर लो तो मतलब आप डेंजरस आदमी हो। ठीक है। पिलग्रिमेजेस, वरी वरकारी। फेस्टिवल भी थे, जैसे कि गणेशा फेस्टिवल हो गया।
है ना, ये गणेशा फेस्टिवल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें पहले थोड़ी थी, ये सब यहीं पर आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़िया है। जो सबसे अच्छा पॉइंट था जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग याद रखो कि इसने कैसे आर्ट एंड कल्चर को कैसे प्रमोट करा। हम कहेंगे कि सॉन्ग्स, पोएम्स, इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि लोकल थिएटर एंड मतलब क्लासिकल सॉन्ग्स भी यहीं से आती हैं, पोएम्स हो गई, थिएटर हो गई, इन सबको इसने पुश दिया। ठीक है, चलिए मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो भी आपको दिखता है, ये हमने कर लिया भक्ति मूवमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सूफीज़्म, या फिर सूफी मूवमेंट भारत में कैसे इसका उदय होता है